लिम्पोपो के बाद यदि हम अगली नदी पर बात करते हैं तो यहाँ पर यह जो अफ्रीका महाद्वीप है इसके पश्चिम की ओर यहाँ पर अवस्थिति बनती है एक नदी की, इस तरह से बनती है, इस तरह से। ठीक है, इसे देखिएगा, मैं डार्क कर लेता हूं थोड़ा। यहाँ पर एक नदी बहती है, उसका क्या नाम है? नाइजर नदी। नाम है उसका नाइजर नदी। इस नदी की विशेषता क्या है कि इस नदी पर क्या बना है? केजी बांध बना है। केंजी बांध बना है, याद रखिएगा, केंजी बांध बना है यहाँ पर। कौन सा बांध? केंजी बांध बना है। और इसके साथ ही यह जो नदी है यह कहाँ पर विलय करती है? तो गिनी की खाड़ी में, गिनी की खाड़ी में इसका विलय होता है, गिनी की खाड़ी। और साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि नाइजर नदी, यह जो नाइजर नदी है, इस नाइजर नदी के किनारे कौन से वृक्षों की बहुलता है? तो यहाँ पर जो सबसे अधिक वृक्ष पाए जाते हैं उन वृक्षों का नाम है ताड़ के वृक्ष, यहाँ पर पाए जाते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, वृक्षों की बहुलता कौन सी है? ताड़ के वृक्षों की बहुलता है यहाँ पर, ताड़ वृक्षों की बहुलता। ध्यान रखिएगा, ताड़ वृक्षों की बहुलता है। तो वह कौन सी नदी है? नाइजर नदी। हमने सबसे पहले कौन सी पढ़ी? नील नदी। नील नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो आसवान बांध। इसी के साथ हमने इस तरफ देखी नाइजर नदी। नाइजर नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? केंजी बांध। और नाइजर नदी के किनारे कौन से वृक्षों की बहुलता पाई जाती है? ताड़ वृक्षों की बहुलता पाई जाती है। और इसका विलय कहाँ होता है? तो गिनी की खाड़ी में इसका विलय होता है। नाइजर नदी के बाद हम अगली नदी पर बात करें तो यहाँ पर एक नदी की अवस्थिति और बनती है। ठीक है, यहाँ पर एक नदी की और अवस्थिति बनती है, उसे क्या कहते हैं? कांगो नदी। नाम है उस नदी का कांगो नदी। कांगो नदी। क्या नाम है? कांगो नदी। याद रखिएगा, कांगो नदी, न कि हांगहो नदी। हांगहो नदी है एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में भी कहाँ पर? चाइना में अवस्थित है। ठीक है, हांगहो नदी को क्या कहते हैं? चीन का शोक कहते हैं। हमें वहां पर नहीं पढ़ना है, हम पढ़ रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में कांगो नदी है। तो इस नदी की क्या विशेषता है कि यह जो नदी है कांगो नदी जो है, यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि कांगो नदी में अत्यधिक जल प्रवाह रहता है, यानी कि पानी बहुत है यहाँ पर इस नदी में। तो इसे क्या कहते हैं? कांगो नदी कहते हैं। और जल प्रवाह की दृष्टि से यह सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी है, कांगो नदी। और इसी के साथ यह जो कांगो नदी है, यह नदी किस रेखा को दो बार काटती है? विषुवत रेखा। अर्थात विषुवत को ही क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली कौन सी नदी है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को कांगो नदी कितनी बार? दो बार काटती है। ठीक है, इसी तरह हमने यहाँ पर कांगो के साथ में ही एक देखी थी लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी कितनी बार काटती है? दो बार। किसको काटती है? मकर रेखा को। तो इस तरह से पूछा जा सकता है प्रश्न कि अफ्रीका महाद्वीप की वह दो नदियां जो भूमध्य रेखा और मकर रेखा को दो दो बार काटती है, उनका क्या नाम है? या फिर मिलान करने से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसा हमारे एशिया में है माही नदी। इसी तरह से कोई सा भी प्रश्न मिलान करने से संबंधित पूछा जा सकता है कि मिलान कीजिए। तो हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि यह जो कांगो नदी है यह भूमध्य रेखा अर्थात विषुवत रेखा को दो बार काटती है, और लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को दो बार काटती है। और साथ ही इन बांधों के बारे में याद रखना है कि नाइजर नदी पर केंजी बांध बना हुआ है और नील नदी पर आसवान बांध बना हुआ है। और नाइजर नदी का जो विलय होता है वह गिनी की खाड़ी में होता है, और नाइजर नदी के तट पर ताड़ वृक्षों की बहुलता पाई जाती है। तो हमने देखा अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य मुख्य नदियों के बारे में। तो हम साथ ही इसका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि यहाँ आपको अच्छे से समझ आ जाए। और इसको मैं एक बार अच्छे से और बताना चाहूंगा, इसको एक बार देख लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की जो मुख्य मुख्य नदियां हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी? नील नदी पढ़ी थी। नाम है उसका नील नदी। नील नदी पढ़ी थी। और नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो विक्टोरिया झील से होता है। विक्टोरिया झील से जो आगे बढ़ती है नदी उसे कहते हैं क्या? श्वेत नदी बोलते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत नदी बोलते हैं। और साथ ही जो टाना झील है,
टाना झील से जिस नदी का उद्गम होता है और नील नदी में मिलती है, यानी कि श्वेत नदी में मिलती है, उसे क्या कहते हैं, तो नीली नदी। यह दोनों नदी मिलकर नील नदी का वास्तविक रूप धारण करती है, और कहाँ पर जाकर विलय होता है इसका, भूमध्य सागर में इसका विलय हो जाता है। और साथ ही आसवान बांध कहाँ पर बना हुआ है, तो नील नदी पर बना हुआ। एक यहाँ पर और याद रखना है, खार्तुम। खार्तुम, यह जो कारतुम खार्तुम है, लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, खार्तुम। खार्तुम यह किसकी राजधानी है, तो सूडान की राजधानी है, सूडान। ठीक है, सूडान की राजधानी खार्तुम भी कौन से नदी के किनारे है, तो नील नदी के किनारे है। ठीक है, याद रखिएगा, खार्तुम। खार्तुम जो सूडान की राजधानी है वह नील नदी के किनारे है। उसके बाद हमने देखी थी किस नदी के बारे में, ऑरेंज नदी की बात की थी। ऑरेंज नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ड्रेकन्सबर्ग जो पर्वत श्रृंखला है वहां से इसका उद्गम होता है। उसके बाद हमने देखी थी लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ड्रेकनबर्ग से ही होता है। और हमने क्या देखा था, लिम्पोपो नदी जो है वह किस रेखा को 2 बार काटती है, तो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, किससे, मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। उसके बाद हमने पढ़ी थी नाइजर नदी। नाइजर नदी के बारे में हमने पढ़ा था कि नाइजर नदी जो है वह कहाँ पर उसका विलय होता है, तो गिनी की खाड़ी में उसका विलय होता है। और इस नदी पर, नाइजर नदी पर क्या, केंजी बांध बना हुआ है, नाम है उसका केंजी बांध बना हुआ है। और इस नदी के किनारे पर जो ताड़ के वृक्षों की बहुलता पाई जाती है वह नाइजर नदी के किनारे पाई जाती है। और हमने क्या देखा था कि यहाँ पर केंजी बांध बना हुआ है। साथ ही हमने देखी थी कांगो नदी। कांगो नदी की विशेषता क्या है कि यह जो नदी है कांगो नदी, वह भूमध्य रेखा को कितनी बार, 2 बार काटती है। क्या कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है कांगो नदी। हमने 4 से 5 नदियों के बारे में पढ़ा, 1, 2, 3, 4 और 5 नदियों के बारे में पढ़ा। यदि आप इन 5 नदियों को अच्छे से अपने मस्तिष्क में सेट कर लेते हैं तो यह सुनिश्चित है कि यदि आपको अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित किसी नदियों के बारे में सवाल पूछा जा सकता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा यह अफ्रीका महाद्वीप की नदियों वाला टॉपिक का जो वीडियो है यहाँ समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे अफ्रीका महाद्वीप के अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में, और उनके मुख्य मुख्य कुछ विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।